Hi, welcome to the Conscious Wellbeing with Swati. आज देखते हैं what soul lessons your soul has to learn in the month of December. साल के आखिरी महीने में क्या lessons लेने हैं आपकी soul को. Divine Archangel Michael, please help me. मेरे व्यूवर्स को क्या सोल लेसन्स लेने हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स को क्या सोल लेसन्स लेने हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स को क्या सोल लेसन्स लेने हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. 2 more cards please. Thank you. Bottom of the deck, empathy. फर्स्ट लेसन है आपके लिए हेल्थ. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. आपको अपनी उस फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना है जहाँ पे आपकी सोल रहती है. इफ़ यू आर निगलेक्टिंग योर हेल्थ, आपको कहीं कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए एंड टेक हीलिंग, बिकॉज आपकी सोल जहाँ रहती है, जो आपकी सोल का घर है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. तो यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू लुक आफ्टर योर हेल्थ. आपका हार्ट चक्रा मे बी ब्लॉक हो तो यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा. आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं. लोनलीनेस, I know that I am never alone. अगर आपको लग रहा है कि आप अलोन हैं, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है या आपको कोई समझता नहीं है, आप किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए मैसेज है और आपके लिए ये लेसन है. दिस एफर्मेशन you need to do daily, that you are not alone. I know that I am never alone, because जब हमको लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं और या हमारे साथ कोई नहीं है, तो that power is always looking at after you. वो जो सुप्रीम पावर है, वो जो लाइट है, वो आपका हमेशा ध्यान रखती है. तो दिस एफर्मेशन आपको इस लैक माइंडसेट से बाहर निकलना है कि आप अकेले हैं. जो आप लोनलीनेस फील करते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हैं, उस लोनलीनेस से आपको बाहर निकलना है. डेली आपको ये एफर्मेशन करनी है. यू नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा एज आई टोल्ड. Fear, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. अगर आप किसी फियर में हैं कि इट कैन बी एनी एस्पेक्ट, आपकी किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ये मैसेज आपके लिए है कि अगर आपको लगता है कि आप किसी फियर में हैं in your work area or in your personal life, in your love life, किसी भी चीज़ का आपको डर अगर है, I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. तो आपको ये एफर्मेशन डेली करनी है कि आप जो हैं वो एनर्जी ऑफ लव में, आप लव की एनर्जी में हैं. क्योंकि जब आप लव की एनर्जी में होते हैं तो आपके सारे डर, सारे डाउट्स वो क्लियर हो जाते हैं. बिकॉज टेक इट एज इट रेजोनेट, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपका काम हो. जब आप किसी काम को करना चाहते हैं और बहुत दिल से करते हैं
तो आपका माइंडसेट जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। और उसी को अगर आप अगर नेगेटिव उसमें ले जाएं, अगर आप सोचें कि मैं ऐसे करूँगा, ये गलत हो जाएगा या गलत हो गया तो फिर क्या होगा, थिंकिंग अहेड, डर जो फियर है आपका, उससे निकलने के लिए यू नीड टू बी इन अ एनर्जी ऑफ लव। आपसे कहा जा रहा है कि उस फियर से बाहर निकलिए, यू हैव टू बी इन द एनर्जी ऑफ लव, यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा। अगर आप फियर की एनर्जी में हैं तो आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, आपको रूट चक्रा मेडिटेशन करना है। Relationships. I am attracted to those people who serve my higher goods. आपको ये एफर्मेशन डेली करनी है। आई अट्रैक्ट पीपल इन माई लाइफ, दोज आर इन माई हायर गुड्स। अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है या आप हाई वाइब्रेशन में हो एंड द सेकेंड पर्सन इज इन लो वाइब्रेशन, सो यू नीड टू अट्रैक्ट पीपल इन योर लाइफ जो आपके सेम वाइब्रेशन में हो, जो आप जिनसे आपका मेंटल लेवल मिलता हो, जिससे आपकी सोच विचार आपके मिलते हों। तो आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मैं उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ जो मेरा भला चाहते हैं, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, ना कि वो लोग जो मैं अच्छा करना चाह रहा हूँ उसमें नेगेटिविटी लाके आपको नेगेटिविटी दें उसमें। यू डोंट नीड दोज पीपल इन योर लाइफ जो आपको हाई वाइब्रेशन से लो वाइब्रेशन में लेकर आते हैं। यू नीड पीपल ऑफ योर लेवल, यू नीड पीपल इन योर लाइफ जो आपको और हायर वाइब्रेशन में लेके जाएं। तो you need to be in a relationship with people. Relationship can be any kind. It take it as it resonate, चाहे वो work relationship हो, चाहे वो love relationship हो, any kind of relationship. Envy. I am the same as everybody but with different challenges. आपको दूसरों से एनवी नहीं होना है। अगर आपके सामने वाला अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने जो पर्सन है या जो सामने जो सिचुएशन है, किसी और पर्सन की सिचुएशन है वो आपसे बेटर है, तो आपको एनवी नहीं फील करना है, आपको जेलस नहीं फील करना है, अपने अंदर निगेटिविटी नहीं आनी है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद द डिफरेंट चैलेंजेस। सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में चैलेंजेस ना हो। तो हो सकता हो कि आपको जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस दिख रहे हैं वो सामने वाले की लाइफ में चैलेंजेस ना हो, बट उसकी लाइफ में कोई और चैलेंजेस हो जो आपकी नॉलेज में ना हो या आपकी लाइफ में ना हो। तो एवरीवन हैज चैलेंजेस, एवरीवन हैज टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। तो आपको एनवी नहीं फील करना है। दिस लेसन यू नीड टू लर्न, दिस एफर्मेशन यू नीड टू डू। अगर आपको किसी भी लाइफ में किसी भी पॉइंट पे अगर 1% भी किसी से एनवी फील करते हो, आप जेलसी फील करते हो किसी भी पॉइंट पे, इट कैन बी एनीथिंग कि उसके पास ये ड्रेस अच्छी है मेरे पास नहीं है, उसके पास एनीथिंग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा फील करते हैं कि उसके पास ये कार है मेरे पास नहीं है, उसका घर इतना बड़ा है मेरा नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें जो आप एनवी फील करते हो तो यू डोंट हैव टू डू दैट, बिकॉज हो सकता हो कि आपके पास जो है वो उसके पास ना हो। तो वी ऑल आर सेलिंग इन अ सेम बोट, ऑन एंड ऑफ। किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है। तो यू डोंट नीड टू बी एनवी, ओके, यू डोंट नीड टू बी इन दैट नेगेटिव माइंडसेट। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज कि अगर आप टैरो से कनेक्टेड हैं, आप टैरो रीडिंग देखते हैं, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। और जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है उनका कोई ना कोई, दे कम ऑन दिस अर्थ विथ सम पर्पस, लाइफ पर्पस, सोल पर्पस लेकर आते हैं। तो यू हैव टू सर्च फॉर योर
पर्पस नाउ। अगर अभी तक आपने अपना पर्पस नहीं ढूंढा है कि आपका इस अर्थ पे आने का क्या पर्पस है, तो यू नीड टू सर्च फॉर योर पर्पस, यू नीड टू डू योर पर्पस हियर। आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करने की बजाय, लुक फॉर योर पर्पस, गिव योर टाइम टू योर पर्पस। एंड अपना पर्पस को ढूंढने के लिए यू नीड टू डू थर्ड आई चक्रा। योर थर्ड आई इज बिटवीन योर आईब्रोज, so you have to close your eyes, concentrate between your eyebrows, and you have to sit in silent and concentrate for some time, visualizing between your eyebrows. सो उससे आपको धीरे 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 आफ्टर सम टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे मेडिटेशन की, तो आपको आपका पर्पस भी धीरे धीरे क्लियर होगा कि वाई यू आर ऑन दिस अर्थ। फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड the free will to create my own happiness. Of course, we all have this power, we all have this power. बस हमको रियलाइज करने की ज़रूरत होती है, हमें वो अपने अंदर हिम्मत लाने की ज़रूरत होती है। आई पॉजेस द पावर एंड द विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। हमारे अंदर वो पावर है कि हम अपनी खुशियाँ खुद क्रिएट कर सकें और अपनी खुशियों को खुद बना सकें। वी आर कम एज एन इंडिविजुअल हियर, हम एक इंडिविजुअल की तरह आते हैं एंड देन फिर 3D लाइफ में आके हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। पहले अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फिर जब फ्रेंड्स लाइफ में आते हैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। देन यू गेट मैरिड, देन यू गेट डिपेंड अपॉन योर स्पाउस। फिर बच्चे होते हैं तो लेटर ऑन लाइफ फिर आप बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो आपकी जो खुशियां हैं, इसमें जेंडर इज नॉट इन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर जेंडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी, ये दोनों के लिए है, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए है कि आप जैसे 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 अपनी लाइफ में ग्रो होते जाते हैं, आफ्टर सिचुएशन आफ्टर सिचुएशन हम किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होते जाते हैं। अपनी खुशियों को, अपनी फ्रीडम को हम बैक सीट पे रखते हैं और दूसरों को हमेशा आगे रखते हैं। तो होता ये है कि दूसरों को खुश करते करते आप खुद खुश रहना भूल जाते हो। तो इनडायरेक्ट वे में इट्स अ मैसेज फॉर सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव करना है, सबसे पहले खुद को खुश करना है। अपने फ्रीडम को पहचानिए, अपनी हैप्पीनेस को पहचानिए कि आपको क्या खुश करता है, आपको क्या चीज़ें आपको फ्रीडम फील कराती हैं। आपको सेल्फ लव में आइए, अपने वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको लगता है कि आप किसी बर्डन में नहीं हैं। तो वो पावर आपके पास है, उस पावर से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। यू नीड टू डू दिस अफर्मेशन डेली। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन। अगर आपके सामने कोई भी सिचुएशन आ रही है या आप किसी क्रॉस रोड पे हो कि आपको डिसाइड करना है कि विच वे यू हैव टू गो, तो बी ओपन माइंडेड। अपना दिल और दिमाग दोनों खोल के रखिए। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलुओं को देखिए, एक ही पहलू को देख के उस डिसीजन को नहीं लेना है। हर तरीके से सोच समझ के, प्रैक्टिकली, इमोशनली, व्हाटएवर इस सिचुएशन इज, आप उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग see both the sides of the situation and take stand for yourself. Success, I know that there is no greater goal than to love. Again, जो मैंने भी आपको बताया था कि
फियर से निकलने के का सबसे इजी तरीका है कि लव योरसेल्फ, लव योर वर्क और लव द पर्सन। आपको सक्सेस किसी भी चीज में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, कहीं पे भी सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप उस सिचुएशन में होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करोगे, उस सिचुएशन में अपना 100% दोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो टेक इट एज इट रेजोनेट। आप चाहे वो वर्क लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, इफ यू नीड सक्सेस you have to participate in that procedure wholeheartedly. Judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenges. You need not to judge anyone. आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने वाले की क्या पोजीशन है, वो किस अपनी लाइफ में वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। अगर आपको पता भी है, देन ऑल्सो यू डोंट हैव एनी राइट टू जज एनीवन, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। हम सबकी लाइफ पाथ अलग अलग हैं, हम सबके लाइफ में चैलेंजेस अलग अलग हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में होंगे वो सामने वाले की लाइफ में नहीं होंगे, जो सामने वाले की लाइफ में होगा वो आपकी लाइफ में नहीं होगा। तो यू हैव नो राइट टू जज एनीवन। आपको यहाँ पे जजमेंट नहीं करना है। एंड स्टॉप प्लेइंग ब्लेम गेम। ब्लेम, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। आप अगर ब्लेमिंग माइंडसेट में है कि मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ उसने बुरा कर दिया, या मैं अगर आज किसी बुरी सिचुएशन में हूँ तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हूँ, तो स्टॉप प्लेइंग ब्लेम गेम। आपको ब्लेम गेम खेलना बंद करना है, बिकॉज क्योंकि अपनी कंडीशन के फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। आपने सामने वाले को उतनी अथॉरिटी दी कि वो आपको किसी भी लेवल पे जाके हर्ट करे, तो उसने हर्ट किया, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो कैसे हो गया? रिस्पॉन्सिबल तो आप खुद हुए। अपनी सिचुएशन के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप अगर किसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, इन अगेन टेक इट एज रेजोनेट, वर्क प्लेस हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, कि जहाँ पे अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, सामने वाले को आपको लगता है कि सामने वाले ने आपका फ़ायदा हुआ है, उठाया है, आपको यूटिलाइज किया है, तो वो अथॉरिटी किसने दी उसको? इतनी अथॉरिटी उसको किसने दी? आपने दी। इसलिए उसकी हिम्मत हुई, आपने उसको वो पोजीशन पे आपने उसको पहुंचाया कि वो उतना आपका फ़ायदा उठा सके, तो उसने उठाया। अगर आप फर्स्ट डे से ही सेंस करते कि सामने वाला गलत माइंडसेट के साथ मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहा है इन एनी एस्पेक्ट, प्लीज़ इसको अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, कि सामने वाला अपने मतलब के लिए मुझसे बात कर रहा है या मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहा है, अगर आपको ये समझ में आ रहा था, उसके बाद भी आपने उसको उतनी फ्रीडम दी है, या आपको नहीं भी समझ में अगर आया, अगर आपको नहीं भी पता चला आपको के साथ चीटिंग हुई, तो भी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए। सो सामने वाले को कितनी अथॉरिटी देनी है ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। सो दीज वर द लेसन्स टू बी लर्न इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताएं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स? व्हाट आर द गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स? ओके, थैंक यू।
Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Miracles are coming for you. Remember that only love is real. Again love के ही messages आ रहे हैं, guidance भी आपके लिए love की ही निकल के आई है, that you have to be in love, you have to be in self love. आप जो भी करिए उसमें 100% दीजिए, उसमें अपना प्यार डालिए और सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ लव में रहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए. मिरेकल्स विल अकर नेचुरली. जब आप खुद से प्यार करते हैं, जब आप सेल्फ लव में होते हैं तो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर भी चेंज होता है. पीपल अराउंड यू will change and miracles will happen in your life. Spirits have your back. You have spirits around you. They are taking care of you, so you don't need to worry. Bridget, inner strength. Move back to the wholeness. Recognize that you have the power. अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए. आपकी गाइडेंस आ रही है. अगेन सेम रिलेटेड ही है. जो आपको लेसन्स लेने हैं वही गाइडेंस भी आपके लिए आई है कि स्पिरिट्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, मूव बैक टू होलनेस. रिकॉग्नाइज दैट यू हैव अ पावर. अपने आप को पूरा करिए, अपने आप को पहचानिए कि आप खुद क्या हैं, क्या पावर्स आप अपने अंदर, आपके अंदर खुद की कितनी पावर्स हैं, उनको पहचानिए. सेल्फ लव में आने के लिए कहा जा रहा है आपसे. ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन. यू आर प्रोटेक्टेड. कॉर्ड्स आर बीइंग कट. मूव बियॉन्ड लिमिटेशन. ट्रस्ट. आपसे कहा जा रहा है कि डिवाइन पे ट्रस्ट करिए. आप जो हैं प्रोटेक्टेड हैं. अगर आपको लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ निगेटिविटी अराउंड यू, आपके मतलब आसपास निगेटिविटी है, निगेटिव पीपल हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट द एंजल्स. आप जिन पे भी ट्रस्ट करते हैं, जिस भी गॉड पे ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट दैट लाइट कि यू आर प्रोटेक्टेड. कॉर्ड्स बीइंग कट. आपके जितने भी निगेटिव कॉर्ड्स कनेक्टेड थे निगेटिव लोगों के साथ, वो कॉर्ड्स को काट दिया गया है. मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशन. आपको कहा जा रहा है कि अगर आप लिमिटेड माइंडसेट में हैं कि मैं, अगेन निगेटिविटी इज द लिमिटेड माइंडसेट, कि आप अगर लिमिटेड माइंडसेट में हैं कि मैं तो ये कर नहीं सकता, या मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो उस माइंडसेट से बाहर निकलिए. आपसे कहा जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हैं बिल्कुल पूरी तरीके से. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ. स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ. वॉइस ऑफ ट्रूथ. आपसे कहा जा रहा है कि टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ. अपने सच को, it's time to show people who you are. It's time to tell the world who you are. आपका जो भी पर्पस है, अगेन जैसे ये लेसन आया था कि आपको अपना पर्पस ढूंढना है, आपको अपने पर्पस पे काम करना है, तो it's time to work on your purpose. Show truth to the world. आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, आप प्रोफेशनली हो सकता हो कि आप साइंटिस्ट हो, प्रोफेशनली आप हो सकता हो कि आर्किटेक्ट हो, प्रोफेशनली आप टीचर हो सकते हो, किसी भी फील्ड में हो सकते हो आप. एंड यू आर स्पिरिचुअल ऑल्सो. आप हो सकता हो डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड में काम करते हो, एंड प्लस यू आर स्पिरिचुअल. तो आपसे कहा जा रहा है कि इट इज टाइम to show everyone that you are a healer, you are a spiritual person. तो आपको अपने जो ट्रुथ है आपका, वो सबके सामने प्रेजेंट करने का टाइम आ गया है.
Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, या अगेन ब्लेम गेम, जो ब्लेम का ये मैसेज आया था आपके लिए, उसकी गाइडेंस है ये कि आपको ब्लेमिंग माइंडसेट में नहीं रहना है. सेम थिंग केम एज अ फॉरगिवनेस, कि आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है. यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस. आप जो हो लाइट, लव और फॉरगिवनेस के पाथ पे चल रहे हो. यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, तो यू नीड टू सी योर लाइट, यू नीड टू लव योरसेल्फ and you need to forgive yourself first. हमें सबसे पहले खुद को पहचानना होता है, खुद को जानना होता है, तब हम उसके बाद दूसरों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं. तो आपको पहले खुद के लिए एक्शन लेना है. सी योर लाइट, सी द लाइट इनसाइड यू, सी द लव, सी दैट यू आर लवेबल. आप खुद से पहले प्यार करिए. आप पहले खुद को उन चीज़ों के लिए माफ़ करिए जिनके लिए आप खुद, आपकी गलती ना होते हुए भी आपने जिन चीज़ों के लिए ब्लेम लिया है. तो यू नीड टू फॉरगिव, यू नीड टू लव एंड यू नीड टू सी योर लाइट फर्स्ट, एंड फादर हीलिंग इज कमिंग फॉर यू. सो आप सुप्रीम गॉड से प्रे करिए, आपको हीलिंग मिलेगी. यू कैन टॉक टू योर फादर ऑल्सो. ये शायद किसी के लिए, स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज है कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पे आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं किसी दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इन योर लाइफ, टॉक टू योर फादर. Holy Amethyst, Divine Alchemy. Move beyond current challenges, focus on what you desire. अगर आप अपने आप को बाउंड कर रहे हो लिमिटेशंस में, तो आपसे कहा जा रहा है कि यू आर डिवाइन अल्केमी. आप एक डिवाइन पावर हो, आपको खुद को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है. मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस. जो करंट चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनसे आगे बढ़ के देखो कि उसमें प्लस पॉइंट क्या है. अगर वो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे आपको क्या सीखने के लिए मिल रहा है. उस चैलेंजेस से व्हेन यू विल ग्रो थ्रू दैट चैलेंज, तो आप कहाँ पहुंचोगे, आप किस लेवल पे होगे अपनी लाइफ में, क्या क्या ओवरकम करोगे आप. तो आपसे कहा जा रहा है कि मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर. जो डिजायर आप कर रहे हैं उन डिजायर्स पे फोकस करिए, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन हाउ डिफिकल्ट दैट इज गोइंग फॉर यू टू अचीव दैट. उन चैलेंजेस पे फोकस करने की जगह आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने डिज़ायर पे फोकस करिए. जब आप डिज़ायर पे फोकस करेंगे तो चैलेंजेस जो हैं वो कुछ भी नहीं होंगे आपके सामने. सो दीज वर द मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू. क्या सोल लेसन लेना है आपको और गाइडेंस की कैसे ले सकते हैं आप. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीवन.